सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India, and the Union Minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Gaushala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. तो सर, पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, contributing to almost 24.46% of global milk production. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre in 2014 and now rupees 56 per litre in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per litre. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की GST, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। आजादी के पहले गुजरात के आनंद खेड़ा जिले के अंदर किसानों का दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी का मांग किया, पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हुए, त्रिभुवन भाई के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए तो सरदार पटेल ने कहा, अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण का भी सहन करना पड़ेगा, और अगर गुलामी नहीं करनी है, शोषण सहन नहीं करना है, तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की ये यात्रा त्रिभुवनदास पटेल ने। त्रिभुवनदास सरदार पटेल जैसे महान नेता के सानिध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक मान्यवर। और आज जो गुजरात राज्य सहकारी दूध विपणन संघ GCMMF जो बना है, जिसको अमूल के बहुत
छोटे से नाम से हम जानते हैं, वो त्रिभुवन दास जी का विचार का देन है। और मान्यवर, 1-250 लीटर से शुरू की हुई अमूल की यात्रा जो 1946 के अंदर गुजरात के एक कस्बे के अंदर शुरू हुई, वो आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बनकर विश्व के सामने उपस्थित है। और मान्यवर, अमूल का मॉडल जो है वो आज इतना विकसित हुआ कि मैं जब स्थापना हुई तब की तो बात नहीं करता, मगर 2003 में अमूल का टर्नओवर 2882 करोड़ था। आज अमूल की बिक्री 60,000 करोड़ को पार कर गई, जो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान लीवर से 5 गुना बड़ा है, नेस्ले इंडिया से 8 गुना बड़ा है। और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में किसी की भी शेयर पूंजी हिस्सा 100 रुपये से बड़ा नहीं है। छोटी छोटी गरीब किसान महिलाओं ने 100 रुपया इकट्ठा कर इसको बनाया है। और आज जब हम सब चीज को आश्चर्यचकित होकर पूरी दुनिया देख रही है और अमूल का ग्रुप टर्नओवर दूध के अलावे कारोबार का मिलाकर 90,000 करोड़ तक पार कर गया है। गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगारी देने का काम हुआ है। और ये मॉडल को आज प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक, इस यूनिवर्सिटी को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी नाम देकर त्रिभुवन दास पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम मान्य होता है। मान्यवर, मैं इस बिल की जरूरत क्या है उस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर, उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना।